अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत खूबसूरत और कम देखभाल वाले पौधे के बारे में, जो कि आपकी घर की हवा को भी साफ रखता है। इसका नाम है स्पाइडर प्लांट। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पाइडर प्लांट भी बिल्कुल इसी तरह हरा-भरा रहे, लंबे-लंबे लीव्स निकाले और बहुत सारे इस तरह के छोटे-छोटे जो पौधे हैं वो भी बनाए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो इसको ब्राइट लाइट बहुत पसंद है। इसको घर की ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सूरज की ब्राइट लाइट आए, लेकिन ये ख़्याल करना है कि इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो पीले हो जाएँगे और आखिरकार ये बिल्कुल भी सूख जाएगा। इसको ब्राइट लाइट में रखें तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। दूसरी बात, इसके पानी का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। पानी देने से पहले आपने इसकी टॉप सॉइल देख लेनी है कि 1 या 2 इंच अगर मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, तो फिर इसको आपने थॉरोली पानी देना है। और पानी देते वक़्त आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि इसके नीचे से पानी उसी वक़्त ड्रेन होना चाहिए। अगर नीचे से ड्रेन पानी नहीं हो रहा, ऊपर खड़ा हो रहा है, तो आपकी मिट्टी में प्रॉब्लम है, मिट्टी को चेंज करना पड़ेगा। और अगर कोई एक्सेसिव वाटर इसके अंदर खड़ा हो भी गया है तो उसको फ़ौरन आपने रिमूव करना है। एक अच्छी पॉटिंग मिक्स जो है वो किस तरह की होनी चाहिए कि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है मिट्टी का वो बहुत अच्छा रहे, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें 25% गार्डन सॉइल लेनी है, 25% कोकोपीट लेनी है, 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% आपने परलाइट लेनी है। इन सब को मिला के तो आपने अपने पौधे को इस मिट्टी के अंदर लगाना है। इस मिट्टी का क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये जड़ों को अच्छी तरह आपकी साँस देने में आसानी होगी। दूसरा, आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है कि ऊपर से आपने पानी दिया और नीचे से निकल गया, ये बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात, अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करूँ, तो ये 15 से 30 या 35 सेंटीग्रेड तक बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर ये 45 सेंटीग्रेड आपके इलाके का जो टेम्परेचर है वो 45 सेंटीग्रेड हो गया है, तो आपने इसको शदीद गर्मी में इंडोर ले आना है या किसी छत के नीचे रखना है। बाज़ औक़ात बहुत शदीद गर्मी होती है, खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सुबह-शाम आपने इसको पानी का एक स्प्रे कर देना है। इस स्प्रे को हम फ़ोलियर स्प्रे भी कहते हैं, वो कर दें। और अगर सख्त सर्दी हो जाए, तो आपने मतलब कि 15 सेंटीग्रेड से नीचे हो जाए टेम्परेचर, तो उस वक़्त आपने भी इसको अंडर द शेड कर देना है, इसको ओस से बचाना है। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जब आपका टेम्परेचर जो है वो वेरिएट करता है। चौथी बात, इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसे एनपीके हर 15 से 20 दिन के बाद दे सकते हैं। आप फ़ोलियर स्प्रे कर दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे कोई केमिकल स्प्रे ना करें, तो आप होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर सकते हैं, आप राइस का जो पानी होता है, जब आप राइस धोते हैं और उसका जो पानी होता है, वो हर हर 15 से 20 दिन के बाद दे सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो चाय की पत्ती है, जब चाय बनाते हैं, बाद में जो चाय की पत्ती रह जाती है, वो भी इसको दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपने उस पत्ती में दूध डाल के चाय बना दी है, तो वो पत्ती आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। उसके बाद ज़रा आप प्रीमियम फर्टिलाइज़र्स की तरफ चले जाएँ, तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट भी दे सकते हैं। आप इसे हर 15 से 20 दिन के बाद ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं। पाँचवीं बात, इसकी रीपॉटिंग कब करनी है? तो बाकी पौधों की तरह ही आपने इसकी जो नीचे पॉट्स के होल्स होते हैं, उसको देखना है। अगर वहाँ से जो जड़ें हैं बाहर निकल रही हैं, तो आप इसे रीपॉट कर सकते हैं। या अगर आपको फ़ील हो रहा हो कि आपका जो पौधा है वो 3-4 साल पुराना हो गया है और इस तरह के छोटे-छोटे पब्स नहीं निकाल रहा, या उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो गई है, तो आप इसकी रीपॉटिंग कर सकते हैं। याद रखें कि जब आप रीपॉटिंग करेंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10 इंच के पॉट में ये पौधा लगाया हुआ है, तो नेक्स्ट पॉट जो आपने यूज़ करना है वो 12 से 13 इंच का पॉट डेफ़िनेटली होना चाहिए। 1 या 2 इंच पॉट आपने बड़ा रखना है जब भी आपने रीपॉटिंग करनी है। आखिरी बात, कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मोस्टली लोग करते हैं और उनका इस तरह के प्लांट जो हैं वो
बिल्कुल जल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो सबसे पहले इसको बार-बार पानी नहीं देना। जो मैंने आपको तरीका बताया है, उस तरह ही इसको पानी देना है। दूसरी बात, इसको बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देते हैं, जिसकी वजह से इसके पत्ते पीले हो जाते हैं और ये ख़राब हो जाता है। चौथी बात, इसका ड्रेनेज आपने चेक करते रहना है। अगर इसका ड्रेनेज बंद हो गया, आपने इसको पानी दिया और इसका ड्रेनेज जो है वो बंद हो गया है और आपने इसको बिल्कुल इसका एहतियात नहीं की, तो ये पौधा आपका 2-4 दिनों में ही जल जाएगा। तो ये 3-4 टिप्स जो हैं इसका ख़्याल रखेंगे, तो आप बिल्कुल इस तरह के खूबसूरत-खूबसूरत पब्स भी लेंगे और इसको आप एन्जॉय भी करेंगे। अब आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो छोटे-छोटे पब्स हैं, इनका आप क्या कर सकते हैं। आप इनसे नए-नए पौधे भी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके नए पौधे किस तरह बनाने हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताऊँगा कि जो आपके पास इतने खूबसूरत-खूबसूरत नए पौधे बन जाते हैं, इसको आपने प्रोपेगेट कैसे करना है, इसको आपने नए पौधों में कन्वर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कोई बड़ा पौधा चूज़ करना है और उसके नीचे देखना है कि उसके नीचे काफ़ी सारी जो हैं रूट्स हों, और फिर उसको ये जो तना है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, उसको यहाँ से आपने काट लेना है ऐसे करके। यहाँ से आप बिल्कुल काट लें। तो ये देखें, ये एक पौधा अलहदा हो गया है। इसको जो मैंने आपको मिट्टी बताई है उस तरह की पॉटिंग मिक्स मिला के उसके अंदर, तो आपने ये पौधे को लगा देना है, तो ये एक पौधा बन जाएगा। एक मज़े की और बात बताता हूँ, अगर आप बाज़ औक़ात इस तरीके से पौधा नहीं चलता, तो एक और बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आप ये पौधा चला सकते हैं। क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पौधा है, इसके साथ ही बिल्कुल एक और पॉट लें, खाली पॉट, उसके अंदर सिर्फ़ उसको यहाँ पर ऐसे जो है रख दें। तो ये जो रूट्स हैं वो इस पॉट के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर चली जाएंगी और एक पौधा बन जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये एक पौधा मैंने बिल्कुल ऐसे बनाया हुआ है। ये तना जो है वो इस पॉट से आ रहा है। ये देखें, अगर कैमरामैन जो है आपको दिखा सकता हो, तो ये देखें, ये रूट आ रहा है। तो मैंने ये पौधा यहाँ पर रख दिया था और अब ये पौधा बेहतरीन बन गया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस पौधे को यहाँ से निकालूँगा और ये पौधा मैच्योर रूट्स के साथ बन चुका है। इसको मैं निकाल के कहीं भी लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पौधे स्पाइडर प्लांट्स के बना सकते हैं और अपने दोस्तों को गिफ्ट्स भी कर सकते हैं। Happy gardening. Thank you very much.